मतलब जो कुछ भी चला है अभी तक उसका अंत तत्काल संभव है, क्योंकि पाना समय लेने वाली बात हो सकता है, पर हटाना एकदम तत्काल हो सकता है। पाने के लिए कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है, हटाने के लिए कुछ अतिरिक्त करना छोड़ना पड़ता है। कुछ और करने जाओगे तो समय लगेगा, कुछ छोड़ने में क्या समय लगना है। ज्ञान भी अगर पाना हो तो समय लग जाएगा, पर झूठा ज्ञान पकड़ रखा हो उसको छोड़ने में क्या समय लगना है। जैसे 12 बजे आप कहते हो कि साल बदल गया, वैसे ही एक पल में इंसान बदल सकता है। अपनी ही तो मान्यता थी। 12 बजने से 1 सेकंड पहले मान्यता क्या थी? 2024। और 12 बज के 1 सेकंड पर क्या मान्यता है? 2025। कितना समय लगा छोड़ने में? पूरा साल बदल दिया एक पल में। इतनी जान है हम में, क्योंकि कुछ बदलना, बोलो, था ही नहीं। कुछ बदलना था ही नहीं, एक मान्यता थी, अपनी ही थी। घर की खेती, जब चाहो बदल दो, बदल दी। फरवरी बेचारी के पर कतर दिए हैं, उसके 28 ही होते हैं। और जब वो धरना प्रदर्शन करती है तो हर चौथे साल उसका दिल रखने के लिए एक और दे देते हैं उसको। फरवरी में कोई बुराई है नहीं, मान्यता है, आपने करा है। आप चाहते तो यही सुलूक मार्च के साथ भी कर सकते थे, नहीं किया। फरवरी जली जा रही है, इधर जनवरी उधर मार्च, दोनों 31। उसको 29 के भी लाले पड़े हैं। मान्यता है ना, अपनी ही मान्यता है ना, सत्य कुछ नहीं है ना। बड़ा मुश्किल होता है ये देख पाना कि जो हमें रोके हुए है वो हमारी ही मान्यता है। और चूंकि आपकी मान्यता है, इसीलिए खतरा भी है और अवसर भी है। खतरा यह है कि आपकी मान्यता के साथ आपका नाम, आपकी पहचान जुड़ी होती है। मान्यता छोड़ने में ऐसा लगता है हम ही छूट गए। और अवसर यह है कि चूंकि अपनी मान्यता है तो जब चाहे छोड़ दो, जब चाहे छोड़ दो। समझ में आ रही है बात? ये कृष्ण कह रहे हैं, भाड़ में जाए वो सब कुछ जो तुमने किया है और जिया है। तुम्हारे अपने पैमाने कोई अर्थ नहीं रखते। संसार तुमको किन पैमानों पर तोलता है वो भी कोई अर्थ नहीं रखता। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। तुम जो कुछ करते आ रहे हो वो बस यूं ही है। हम उसे खेल कह देते अगर उसमें इतना दुख न शामिल होता। वो इस तरह से कह रहे हैं, समझ लो कि कहीं कोई स्टेडियम हो जैसे, उसमें 15-20 एकदम ऊधमी उद्दंड बच्चे, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई बास्केटबॉल लेके उससे टेनिस की सर्विस कर रहा है, कोई टीटी की बॉल से क्रिकेट की बाउंसर मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी कर रहे हैं, मर्जी है।
और इस चक्कर में कोई आउट भी हो गया और रो भी रहा है। किसी ने बास्केटबॉल से एस मार दी है, उसको बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा है संसार। ये सब चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है। और तभी अचानक कोई आता है और कहता है तुमने ये सब कुछ जितना भी करा है सबका स्कोर 0 है। जिसने बहुत जीत लिया वो भी 0 है, जिसने कुछ नहीं जीत लिया वो भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि तुम खेल को समझते ही नहीं, तुम न जाने क्या कर रहे हो। बास्केटबॉल से 6 घंटे से आप टेनिस खेल रहे हैं, बताइए आपका स्कोर कितना हुआ? जितना भी हुआ उसका कोई अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुमने जो कुछ भी किया उसका कोई अर्थ नहीं है। खेला होगा तुमने 6 घंटे तक, या खेला होगा 60 साल तक, पूरी उम्र बिता दी होगी खेलने में, स्कोर 0 है। कुछ लोग रो पड़ेंगे, बड़ी मेहनत की, बहुत हासिल किया, ये कह रहे हैं कि स्कोर 0 है। पर जो ईमानदार होंगे वो हंस पड़ेंगे और कहेंगे इसका मतलब ये है कि जितना दुख इकट्ठा करा वो भी 0 है। करी होगी अपनी ओर से बहुत मेहनत। बास्केटबॉल से सर्विस करोगे टेनिस की तो मेहनत तो बहुत लगेगी। या हॉकी की गेंद से फुटबॉल खेलोगे तो टांग भी बहुत टूटेगी। टूटेगी। गोल्फ की गेंद से पिकल बॉल खेल रहे थे, या गोल्फ स्टिक लेके क्रिकेट खेल रहे थे, बार बार बोल्ड हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कृष्ण कह रहे हैं इससे तुम्हारे करियर पे, रिकॉर्ड पे कोई धब्बा नहीं लगेगा। ये जितना स्कोर है ये सब अमान्य है। ये तुमने जो कुछ भी लिखा है इसकी गिनती गणना नहीं होने वाली, ये स्लेट पोंछ दी जाएगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसे अपने ऊपर लेकर मत चलो। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम जो हो उसे ये सब कुछ ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। न अतीत, न स्मृतियां, न पहचान, न कर्म, न कर्तव्य, न कर्म फल, कुछ भी नहीं। आत्मा कुछ ग्रहण नहीं करती। आत्मा माने तुम, तुम्हारी सच्चाई। ये सब कुछ तुम पर लागू नहीं होता, तुम मुक्त हो इससे। अपने आप को किसी भी दायित्व या कर्तव्य में बंधा मत मानो। समझ में आ रही बात? 2 जने खेलने पहुंच गए थे, कुछ खेलेंगे बैडमिंटन। बोले जो हारेगा वो 10,000 देगा। और बैडमिंटन खेल रहे हैं हॉकी स्टिक से, उसमें एक हार भी गया, दूसरा कह रहा है इसी नेट में मुंह दे के, तार गले में बांध के जिंदगी खत्म कर लूंगा, 10,000 मेरे पास है ही नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो भी हुआ था ये खेल था, और बड़ा भद्दा खेल था। न वो हारा है न तुम जीते हो। दोनों को खेल पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह दें कौन हारा कौन जीता? जिसको खेल पता होता वो खेल से मुक्त हो जाता। जिसको खेल पता होता वो खेल में दुख नहीं पाता। तुम में से किसी ने इस खेल में खूब भोग भोग करके सुख पाया है, किसी ने दुख पाया है, पर दोनों बातें बताती हैं कि दोनों को समझ नहीं आया है। वाइप आउट, साफ कर दो, मिटा दो, कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका आत्मा के लिए कोई अर्थ नहीं है। आप बड़े हो, छोटे हो, नर हो, नारी हो, युवा हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो,
आप इन सारी बातों से मुक्त हो। पाप अगर है तो बस यही कि तुम अपने आप को मुक्त नहीं संयुक्त मानो। हम बार बार कहते हैं कि अतीत से सीखना होता है। यहां पर भी वेदांत का जो महावाक्य मौजूद है, हम में से कई लोग उसका यही अर्थ लगा रहे होंगे, अतीत से सीखो। अतीत से सीखने का वास्तविक मतलब होता है अतीत को भूल जाना। अतीत का कोई भी दाग धब्बा अपने ऊपर न पड़ने देना। जिसने अतीत को बहुत महत्व दे दिया, उसका अतीत उसके भविष्य का निर्धारण करने लग जाता है। कभी पुनरावृत्ति करके और कभी विपरीत बनकर। अतीत बहुत अच्छा लगा तो कहोगे दोहराना है, और अतीत अगर बुरा लगा, अतीत से घृणा है, तो कहोगे जैसा अतीत सा उससे बिल्कुल विपरीत भविष्य बनाना है। दोनों ही स्थितियों में आप अतीत के गुलाम हो गए। अतीत से सीखने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य को अतीत का विपरीत बना देंगे। हम में से बहुत लोग यही अर्थ लगाते हैं। अतीत की गलतियां मत दोहराना माने अतीत में जो करा उससे उल्टा करना। उल्टा नहीं करना। अतीत से सीखने का मतलब है मैं अतीत से मुक्त हुआ, अब भविष्य में पूरी आजादी है, सब दिशाओं में उड़ सकता हूं। – 2024 से मुक्त होना चाहेंगे? यह ऐसा है कि जो सपना चल रहा है उसकी धारा बहती ही रहेगी। एक बहुत ही वाहियात सी गंदी पिक्चर देखने बैठ गए हैं, साल भर से देखे जा रहे हैं। जितनी उम्र है ठीक उतने सालों से देखे जा रहे हैं। देखते ही रहना है या ये स्वीकार करना है कि देखना अनिवार्य नहीं है। कि आप बंधे नहीं हुए हैं कुर्सियों से, आप बस जन्म के पहले ही क्षण से वही पिक्चर चल रही है तो ऐसा लगता है वो फिल्म नहीं है, जिंदगी है। जो चीज सदा से देख रहे हो वो अनिवार्यता सी लगने लग जाती है ना। सदा से सांस ले रहे हैं, सदा से आकाश है, सदा से पृथ्वी है, सदा से फूल पौधे हैं, सड़क है, लोग हैं, तो लगता है ये सब तो हैं ही, तथ्य हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मन की धारा में जो बह रहा है वो तथ्य नहीं है। तथ्यों का कोई विकल्प नहीं होता। मन में जो है उसका विकल्प मौजूद है, उठा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम आज भी अनछुए हो, तुम पर कोई धब्बा नहीं लग रहा है। तुम आत्मा हो, आत्मा ने कुछ भी ग्रहण करा ही नहीं है। किसी ने डाल दी होगी बहुत गंदगी तुम्हारे ऊपर, या तुमने स्वयं ही डाल ली होगी बहुत गंदगी अपने ऊपर, पर ये तुम्हारे भी अधिकार में नहीं है कि तुमने जो कुछ अपने साथ किया वो तुम्हें भीतर से मैला कर दे। तुम वो हो ही नहीं जो भीतर से मैले हो सकते हो।